देहरादून, फर्स्ट ICAR accredited यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, टैक्स में छूट से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक 12 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मसूरी इको टैक्स बैरियर पर स्थानीय लोगों से वसूला जा रहा शुल्क, नगरपालिका परिषद ने की गई शिकायत, बैरियर संचालक को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ता, कोल्लू खेत के पास बीते 3 दिन से खराब होकर खड़ी बस, स्थानीय लोगों में परिवहन विभाग के खिलाफ आक्रोश। ऋषिकेश में रामलीला कमेटी के सदस्यों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमेटी परिसर को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुए मुकदमे को बताया गया झूठा, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए शुरू, चालकों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी, जन जागरूकता पंपलेट भी किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां पर नवनियुक्त डीएम ने अब नई जिम्मेदारी संभालते हुए नया कार्यभार संभाल लिया है। जी हां, हरिद्वार के नवनियुक्त डीएम मयूर दीक्षित ने कार्यभार ग्रहण किया है। डीएम मयूर दीक्षित पहले टिहरी में थे कार्यरत और वहीं पदभार ग्रहण करने पर डीएम मयूर दीक्षित ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं और इस बीच डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि हरिद्वार एक प्रमुख जनपद है, कानून व्यवस्था और विकास हमारी प्राथमिकता है, सरकारी धन का सही उपयोग और आमजन तक लाभ पहुंचाने पर रहेगा विशेष फोकस, योजनाओं में सरलीकरण लाने को लेकर भी कार्य किया जाएगा, मानसून सीजन से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जाएगी और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। अपने कार्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। देखिए, जनपद हरिद्वार में आज चार्ज लेने के पश्चात सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो प्राथमिकता रहेंगी वो अभी मानसून सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं, पहले भी जहाँ पे जल भराव आदि की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगी। साथ ही अगले महीने से कांवड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियां की जाएंगी और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसको स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे ताकि जो योजनाएं आप पर अगर कोई लंबित है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। हरिद्वार एक प्रमुख जनपद है और यहाँ पर अपनी चैलेंजेस हैं, अपने हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करेंगे और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। गवर्नमेंट की जो मैंडेट है कि हम लोग को लोगों के लिए काम करना है, वो ही टॉप प्रायोरिटी रहेगा और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए कार्य किया जाएगा। उसके लिए बैठक समीक्षाएं भी की जाएंगी, औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो जनपद में अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और मसूरी देहरादून मार्ग पर दौड़ने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ता है। आए दिन बसें खराब होकर सड़क पर खड़ी हो जाती है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं विगत 3 दिनों से कोल्लू खेत के निकट उत्तराखंड परिवहन निगम की बस तीव्र मोड़ पर खराब होकर खड़ी है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अब तक बस को वहां से हटाया नहीं गया है। वह स्थानीय लोगों में उत्तराखंड परिवहन निगम के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। और वहीं मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को कई बार इस बारे में मौखिक और लिखित रूप से सूचित किया गया है, लेकिन यहां पर अभी भी पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि नई बसों को मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कई बार इसके लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम की घोर लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति दयनीय है। मैं कई बार खुद स्वयं जाकर उत्तराखंड रोडवेज के सहारनपुर रोड स्थित कार्यालय में जाके उप प्रबंधक से और आला अधिकारियों से मिला हूं, अफसरों से बात की है। लेकिन खेद का विषय है कि उत्तराखंड का जो हिल डिपो है, खासकर जहां से मसूरी, केम्प्टी, पुरोला, बरकोट, टिहरी, उत्तरकाशी की जो बसें चलती हैं, वो दयनीय स्थिति में है। देखिए, विगत कई वर्षों से हम लगातार मांग उठा रहे हैं
ज्ञापन के माध्यम से, और पिछले साल हमने धरना भी दिया था रोडवेज ऑफिस के सामने यहाँ मसूरी में। लगातार यहाँ पर जो बसों का संचालन है वो इतनी, जो पूरे क्षेत्रों से जो बसें खराब हो जाती हैं उनको पहाड़ी रूट पे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल खटारा बसें चल रही हैं, और सरकार का हमेशा दावा होता है कि हम पहाड़ों में नई बसें चला रहे हैं, लेकिन मैंने तो, मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मैंने देखा है यहाँ पर कहीं पे भी नई बसें चलते हुए। लगातार जो रोडवेज की जो बसें हैं वो लगातार उनसे समस्याएं उत्पन्न होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी मृत्यु होती है। लेकिन और वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने और शांति व्यवस्था भंग करने पर पुलिस का चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कड़ा प्रहार पुलिस का अब देखने को मिल रहा है, जहां बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में हुटर बजाकर दबंगई दिखाने वालों को सबक सिखाया। वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, वाहन को सीज किया गया और हुटर बजाते हुए लाइब्रेरी चौक से कैंपटी फॉल की ओर जा रही थी कार। वाहन पर नेताजी लिखवाकर नाबालिग चला रहा था वाहन को रोककर किया चेक। 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था वाहन, नाबालिग होने और बिना अनुमति के होटर बजाने पर चालान किया गया। नाबालिग के परिजनों को मौके पर बुलाया गया और भविष्य में नाबालिग को वाहन न देने की चेतावनी दी। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रही है, जहां बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में हुटर बजाकर दबंगई दिखाने वालों पर सबक सिखाया जा रहा है। और मसूरी में कोलूखेत के पास इको टैक्स बैरियर पर ठेकेदार की ओर से लगातार मनमानी की जा रही है। ठेकेदार स्थानीय लोगों से भी इको शुल्क वसूल रहे हैं और कई बार स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच मारपीट भी हो चुकी है। वहीं उत्तरकाशी और टिहरी जाने वाले वाहनों को इको शुल्क से बाहर रखा गया है। इसके बावजूद भी उनके इको पर्यटक शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, जिसकी शिकायत नगर पालिका परिषद मसूरी में भी की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने बैरियर संचालक को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पालिका की ओर से जारी अनुबंध के अनुसार पर्यटकों को मसूरी से संबंधित जानकारी दिए जाने के साथ ही कपड़े के बैग और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, लेकिन संचालक की तरफ से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मरवाहा ने कहा कि संबंधित ठेकेदार की ओर से यदि 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह स्थानीय निवासी सुमित्रा देवी ने बताया कि उनका घर मसूरी स्थित कैंपल्स बैक रोड पर है। वो अक्सर यहां आती रहती हैं और उनसे भी पर्यटक शुल्क वसूला गया है। तत्काल इन शिकायतों का संज्ञान लिया जा रहा है और तत्काल उसको एक सख्त नोटिस दिया जाएगा। मौखिक रूप से मैंने उनको कॉल भी करा अभी, और एक सख्त नोटिस भी दिया जाएगा। और ये 1 हफ्ते के अंदर ये चीजें नई परिस्थितियों में ठीक नहीं होती हैं तो फिर अग्रिम कार्रवाई, एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई, चाहे इसमें हम इन पे पेनल्टीज की कार्रवाई हो या जो भी हमारे अनुबंध के हिसाब से अन्य प्रावधान है उसके तरफ से कार्रवाई की जाएगी। एस्टीमेट बनवाया था, उसका हमने अपने निदेशालय को भिजवाया था। इस संबंध में भी मुख्य सचिव सर की मीटिंग में भी इस बात को रखा गया। तो फास्टैग का हमने मिनट्स डालने के बाद वापस हम निदेशालय को भेज रहे हैं। वहां से अनुमति आने के बैक रोड पे रामनाथ हाउस, और मेरे ननिहाल यही है 100 साल से, उनका घर भी है कैमल्स बैक रोड। तो हम तो जिस दिन से पैदा हुए आते हैं मसूरी और चले जाते हैं, 3-3 महीने रहते हैं। आज आपसे पैसे की मांग की गई है? फर्स्ट टाइम नहीं पूछते हमेशा है, पर वो लेते नहीं है। अब आपका कोई नए रेगुलेशन होता तो मैं कह नहीं सकती, पैसे की बात नहीं है, तो जिनका घर है उनसे भी ले होगे मैं, क्योंकि वहाँ पे तो वो पास का जो गेट। और वही ईद उल अजहा को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि एसएसपी उधम सिंह नगर, एसएसपी मणिकांत मिश्रा अलर्ट मोड पर है और ईद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर देखिए बैठक भी की गई है। राजपत्रित अधिकारियों को और थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जहां भ्रामक, झूठी और सौहार्द बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखें, जहां सामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करें, जहां पर सांप्रदायिक गतिविधि की सूचना पर शीघ्र कार्रवाई करें, उच्च अधिकारियों को इसके लिए सूचित करें। मुख्य ईदगाहों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रखा जाए, यातायात और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए।
और खबर ऋषिकेश से है, जहां सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी के परिसर का ताला तोड़ने और सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने के साथ एक बक्से में रखे सामान को निकालने के आरोप में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद सुभाष बनखड़ी ने श्री रामलीला कमेटी के सदस्य भड़क गए हैं। उन्होंने दर्ज हुए मुकदमों को झूठा और राजनीति के दबाव में दर्ज होना बताया है। इस संबंध में आज सुभाष बनखड़ी श्री रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल ने कमेटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के इशारे पर 23 लोगों को राजनीतिक दबाव के चलते झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है, क्योंकि बनखंडी श्री रामलीला कमेटी की वो रजिस्टर्ड पदाधिकारी है। रामलीला कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम पर है। जिस व्यक्ति ने उन पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए हैं, उसके पास आरोपों के कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है। कमेटी के हम लोग रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं और जिन्होंने कई वर्षों से 1955 से ये संस्था चली आ रही है, 99 से विधिवत रजिस्टर्ड सोसाइटी में आज तक हम पदाधिकारी हैं। लगातार बीच में चेंज हुए, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे बुजुर्गों के मुकदमे वापस नहीं होते और हमें जबरन निकालने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दबाव के कारण, तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे और जल्द ही हमारे बुजुर्गों और हमारे पदाधिकारियों पर से मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए गए तो हम पुलिस प्रशासन का घेराव और जल्द ही हम इस मुद्दे पर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात करेंगे। और वहीं गंगा दशहरा और एकादशी निर्जला स्नान के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जहां पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में गंगा दशहरा स्नान मेला पर्व की ब्रीफिंग हुई है। एसएसपी प्रवीण ध्रुवाल ने मेले में नियुक्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया है। 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टर में बंटा मेला क्षेत्र है। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे रखेंगे चौकस निगरानी। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। स्नान पर्व पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का हमारे सामने है, जिसमें श्रद्धालु वालों के साथ साथ पारिवारिक छुट्टियों पर भी लोग बाहर निकलेंगे। इस बीच काफी जो ट्रैफिक का दबाव देखा जाएगा, काफी ट्रैफिक रहेगा, काफी यात्रीगण यहाँ आएंगे। उनको किसी प्रकार की यात्रा में कोई संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 इसमें डिफेंस के स्तर पर और 11 जोनों में लगाया गया है, इसमें डिफेंस के स्तर पर लगाए गए हैं। इन सभी सेक्टरों और जोनों में मिलाकर 3 कंपनी पीएसी के साथ करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेगा। रूट डाइवर्जन के प्लान ऑलरेडी पहले आप लोगों के समक्ष रखे जा चुके हैं। अब ट्रैफिक का दबाव जैसे बढ़ेगा, फिर ट्रैफिक इसमें नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो रूट डाइवर्जन का प्लान लागू कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस निर्जला एकादशी, माँ गंगा दशहरा और लॉन्ग वीकेंड का जो पर्व है, इसमें लगातार ट्रैफिक के दबाव को संचालित कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पूरी ड्यूटी को बहुत अच्छे माहौल में श्रद्धालुगणों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखेंगे। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने गरुड़ चट्टी बैरियर पर वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी भी दी। मौके पर हरियाणा के बाइक राइडर्स के साथ मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए। बाइक राइडर्स ने पुलिस को वादा किया कि वो उत्तराखंड में जहां जहां जाएंगे वहां पुलिस की ओर से दिए गए सड़क सुरक्षा में पंपलेट वितरित करते रहेंगे, जिससे कि वो भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि बरसात का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में हल्की सी लापरवाही सड़क दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। इसलिए पुलिस जगह जगह चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और पहाड़ी मार्ग पर वाहन चलाने के टिप्स देने में लगी है।
रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन नई टंकी से जुड़ने के बाद अब आपको बताते चले कि जहां पेयजल संकट गहरा गया है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति पुरानी व्यवस्था से बहाल करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता विनोद चौहान ने आपूर्ति पुरानी व्यवस्था से बहाल करने पर सहमति जताते हुए अधिशासी अभियंता और उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाने की बात कही। बाद में पेयजल फिलहाल पूरी पुरानी व्यवस्था के ट्यूबवेल से संचालित करने पर सहमति बनी और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। जुड़ी है जी, वो ये जो ऑपरेटर है वो पानी चलाते रहेंगे। ठीक है, इनको वेतन हमारे विभाग से दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी हम जो नई लाइन में है इसको भी जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जैसे जो एई है उनके पास भी मामला आप कहेंगे क्या? हाँ, उनके संज्ञान में भी लाया जाएगा। अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो उनको पूरा मामला संज्ञान में उनके लाऊंगा। और वही एमरेडियो उपाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बैठक की है। निर्माणाधीन आड़त बाजार को लेकर समीक्षा बैठक हुई। विभागीय अधिकारियों ने एमरेडियो वीसी बंशीधर तिवारी को कार्य प्रगति की जानकारी दी और कार्यों को ससमय पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही साथ आड़त बाजार कार्य में 60% प्लॉटिंग का कार्य पूर्ण करे, बंशीधर तिवारी ने कहा। और इसी के साथ साथ 1 माह में अवैध प्लॉटिंग, एसटीपी, पार्किंग का कार्य भी पूर्ण किया जाए और हुडको से किए जाने वाले लोन स्वीकृत कराए जाने की कार्रवाई को यथाशीघ्र पूरा करें और सभी भूखंडों के लिए कंट्रोल डिजाइन तैयार करें। आड़त बाजार की दुकानों में एकरूपता हो सके समावेश, लाभार्थियों के साथ एक संयुक्त रूप से बैठक की जाए जहां कार्य को पूर्ण करते हुए लाभार्थियों को आवंटन की कार्रवाई माह अगस्त तक किए जाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और रायपुर क्षेत्र में गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने की घटना का दून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वही घटना में प्रयुक्त स्कूटी को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस को पीड़ित मयंक गौतम ने अज्ञात चोरों ने उनकी गाड़ी के अंदर से लैपटॉप चोरी करने को लेकर शिकायत दर्ज की थी। मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया और टीम ने मुखबिर की सूचना पर चोरी में शामिल तीनों आरोपियों को अरण्य विहार मयूर विहार से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शिवम, अजय और राकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे तीनों नशे के आदी हैं। अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी लैपटॉप को बेचने की फिराक में थे। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जहां 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी, जहां बद्रीनाथ प्लान मास्टर प्लान के अंतर्गत 4 योजनाएं स्वीकृत हुई है। शेष मित्र लोड वॉल, सुदर्शन चौक, कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र जो है वो संकल्प चक्र है। उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किए जाने का निर्णय। और वही उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन। मानवाधिकार आयोग में 12 पद नए जो है वो स्वीकृत किए गए। 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अमृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की पूर्व सेवाओं को उत्पादन की देयता के लिए जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना में इसका संशोधन किया। और इसी के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 पद नए सृजित किए गए हैं। पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति की। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है, उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियां वहां पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को सीएसआर के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता सीएसआर के माध्यम से कराने की होगी। और यदि सीएसआर की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है।
एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है, वहां पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है, वहां पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति, ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर, ये बद्रीनारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट, ये बद्रीनारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा, जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। आपका सुदर्शन चौक पे था वो, सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये, तो इनको प्राथमिकता CSR मद से कराई जाने की, और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है, 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। क्या इस प्रस्ताव पर विपक्ष या फिर किसी अन्य दल की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? सपना कहें तो कैबिनेट की बैठक थी, इसमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती। कुल मिला के कहें तो लगभग 12 प्रस्ताव थे आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें कहीं विभिन्न निर्णय ले गए। और सबसे बड़ी बात तो जो बद्रीनाथ में कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ को नया पार्सल जा रहा है, नई बद्रीनाथ बनाया जा रहा है, वहां कई काम ऐसे थे लगभग 4, उन योजनाओं को स्वीकृत किया गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का मतलब है वो प्रधानमंत्री ग्रीन प्रोजेक्ट है, उसको कैसे बेहतर किया जाए और कैसे जो कार्य जो शुरू हो गया है उसके लिए आज 4 योजनाओं को आज यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई, सहमति दी गई। और साथ ही सबसे बड़ी बात कहें, शेष वहां कहे सुदर्शन चौक है, कलाकृति है, अलग अलग कल्चर है, सुदर्शन चक्र है, कई ऐसी चीजें धार्मिक रूप से वहां बेहतर बननी है, उसको लेकर आज सहमति दी है। और साथ ही अन्य कई निर्णय लिए गए हैं। अगर कहें तो जो मानवाधिकार होता है उसमें नए 12 पदों को स्वीकृति दी गई है, और जो ढांचा है उसका पुनर्गठन को किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो 2013 से कार्यरत जो प्राइवेट मित्र होते हैं नगर निगम में, उनके मत्स्य आश्रमों को उनका लाभ मिलेगा। तो कई ऐसी योजनाएं थी। साथ ही उत्तराखंड मोटरयान जो माहिर उठाएगा, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है। और भी अगर कहें तो उत्तराखंड में 15 पद किए गए थे। तो कई मामले ऐसे हैं कि जो कैबिनेट में आए हैं, और लगभग उन सबको सहमति प्रदान की गई है। बिल्कुल। इस बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोई खास दिशा निर्देश दिया गया या फिर कोई प्राथमिकता जाहिर की गई हो? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा इसमें निर्देश नहीं होता। इसमें जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और उसमें जितने भी यहाँ पर निर्णय आते हैं उन पे चर्चाएं कुल मिला के की जाती है। तो ऐसा कोई खास निर्देश नहीं होता। अगर हम सबसे बड़ी बात कहें तो ऐसा कोई नहीं होता। और जितनी जो प्रस्ताव आते हैं ऐसा चाहे हम आते हैं उस पर फिर डिस्कशन होता है और उस पर सहमति बनती है। जैसे CNG के अगर हम बताते हैं देहरादून में CNG D6 सिटी बसों को अगर 50 से अधिक और 15 लाख रुपए की सब्सिडी, मतलब ये भी प्रयास किया जाए कि ऐसे इसमें कई ऐसे प्रस्ताव भी आए हैं जिससे पोल्यूशन को यहाँ पर आगे, जैसे दिल्ली या अन्य पोल्यूशन यहाँ पे पोल्यूशन न बढ़े, तो उसके लिए D6 जो नई बसें हैं उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है और उसके लिए सब्सिडी दी गई है। जैसे विक्रम यहाँ डीजल वाहन यहाँ चीज चलते हैं, इनको अब कैसे हटाया जाए, कैसे इनको किया जाए। बैटरी और मोटर और जो चीजें हैं, पेट्रोल वाहन है, इनको पूरी तरह इनको बेहतर किया जा सके, जिसमें कई चीजें टैक्स माफी की है, कई चीजें ऐसी हैं, इनको भी ध्यान दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर तक अगर पद हम कहें तो सभी पदों में परीक्षाओं के लिए भी इसमें कई चीजें रखी गई हैं। तो कोई ऐसे निर्णय थे जिनका लाभ यहाँ बनाने सुनेगा। नई पेंशन का यह मामला चल रहा था, नई पेंशन की योजना में कहता है ग्रेच्युटी की सुविधा वो दी जाएगी, पुरानी सेवा में जो और व्यवस्था होती थी उसको देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो 12 प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं, और जब वो प्रस्ताव आते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक होती है, जितने मंत्रीगण होते हैं उसमें डिस्कशन होता है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, अलग अलग विभाग के सचिव होते हैं, और उसमें जब बैठ के जब उन चीजों पर विचार विमर्श होता है और फिर उसमें निर्णय लेके उन चीजों पर सहमति प्रदान की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है और बद्रीनाथ प्लान मास्टर प्लान के अंतर्गत भी 4 योजनाओं को स्वीकृत की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।